हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेद आए। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ठीक है, क्या बताएं आपको, नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 7, 6, 5 या 4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये सातों भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नागपुरी में सर्वनाम के 7 को भेद में बांटल जाए है। नागपुरी में सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा गया है? 7 भेदों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सातवां है आदरवाचक सर्वनाम। तो नागपुरी में सर्वनाम को 7 भेदों में बांटा गया है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक और सातवां आदरवाचक। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, नागपुरी में रावरे कैसन सर्वनाम है के। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि नागपुरी में रावरे कौन सा सर्वनाम है या फिर सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, रावरे सर्वनाम के किस भेद का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस है संबंधवाचक, निजवाचक, आदरवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आदरवाचक। रावरे कौन सा सर्वनाम है? आदरवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आदरवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो जे सर्वनाम से आदर का भाव भेटाएला उके आदरवाचक सर्वनाम कहेना। ठीक है, आदरवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द से आदर का भाव प्रकट होता है, आदर का भाव प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहेंगे? आदरवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें, तोहरे, रावरे, तोहरे मन, रावरे मन, ये सब सारे क्या हैं? तो आदरवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। ये सब आदर सूचक शब्द हैं। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है के। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण आपको ये बताना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन है ए दे, कखनो, बोका या निजे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, कखनो। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। तो जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवेला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है। जैसे और एग्जाम्पल में देखें तो कोई, कोनो, केहू, कखनो, ये सब सारे क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें क्या पूछा था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बताना था। तो ए दे, कखनो, बोका, नीचे, तो कखनो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी इससे कहने का तात्पर्य है कखनो से हम यहाँ पे क्या हमें मालूम नहीं चल रहा है, कोई निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित स्थान का पता नहीं चल रहा है। कखनो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो भेद हुएला। आपको यहाँ पे बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कौन कौन होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 ठो भेद होएला। ठीक है, कौन कौन वो देखते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है हम, हमरे मन, तोहरे मन या फिर देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है हम, तो ए भी उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, परंतु ए एक वचन है और हमरे मन यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमरे मन, हम भी क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, लेकिन ये क्या है? एक वचन रूप है।
ठीक है। इसे अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए अच्छे से और समझ लेते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है। तो बोलवैया के कहल जाएला, उत्तम पुरुष के कहल जाएला, तो बोलवैया के उत्तम पुरुष कहल जाएला। ठीक है। इसका एक वचन रूप कौन कौन होता है, जैसे हम बात करें हाम मोय, ये क्या हो जाएगा, एक वचन रूप हो जाएगा। अगर हम बहुवचन रूप की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे, हमरे मन या हमरे, ये क्या हो, दोनों क्या हो जाएंगे, बहुवचन रूप हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, के घर जायक आहे, वाक्य में के कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको घर जाना है, यानी के घर जायक है, वाक्य में के, ठीक है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है वो बताना है। के कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है आपको यहाँ पे ये बताना है। क्लियर है। जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से कि के घर जायक आहे, यानी किसको घर जाना है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना है। ठीक है। कोई भी सवाल करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कौन, के, काले, कखन, कतना, कैसन, का, कैसे आदि, ये सब सारे के सारे क्या है, तो प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञा कर बदले में व्यवहार होने वाला शब्द के का कहना। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में पूछा गया था। ठीक है। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ऑप्शन है क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या वचन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। चलिए इसे और डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं। तो सर्वनाम के कहल जाएला, संज्ञा कर ठामे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में या स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल हम समझे, जैसे राम स्कूल नी जाए रहे, उकर गतर बथत रहे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो राम यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा यानी राम के बदले में कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, नेक्स्ट वाक्य में उकर, तो उकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। राम स्कूल नी जा रहे, उकर गतर बथत रहे, तो उकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे एक बात पे आपको ध्यान देना है कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएगा। ठीक है। बार बार संज्ञा शब्द को दोहराने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोई आज तौर से कचिया लेप काल की ऊ नी दिलक, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुए। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं आज तुमसे पैसा लूंगा क्योंकि उसने नहीं दिया। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है। ऑप्शन है निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में वापस लौटते हैं और समझते हैं कि इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार कैसे हुआ है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। तो जे सर्वनाम से बोलोइया, सुनवैया या जेकर बारे में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है। यहाँ यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्द से, ठीक है, किसी वाक्य में बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहने का पता चल रहा है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम उकर ले झूला लान ली, तोर ले नी लान ली। ठीक है। तो इस वाक्य को आपको अच्छे से समझना है कि हम उकर ले झूला लान ली, तोर ले नी लान ली। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बोलने वाला हो जाएगा, और उकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनने वाला नहीं, इसमें जिसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे उकर क्या हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है, और तोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनने वाला हो जाएगा। ठीक है। जैसे और अच्छे से यानी आसान भाषा में समझते हैं, जैसे हम किसी बच्चा के लिए कुछ सामान लाए। ठीक है। तो हम हो गए बोलने वाला और बच्चा सुनने वाला हो जाएगा, जिसे हम उस बच्चा से हम कह रहे हैं कि हम तोर ले बाबू खिलौना लान ली, उछ हवा ले नहीं लान ली। ठीक है। तो हम तो बोलने वाला हो गया, और जो बच्चा सुन रहा है तो यहाँ पे तोर क्या हो गया, सुनने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सुनैया हो जाएगा। और जेकर ले नहीं लान ली, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, अगर तीनों का पता चल रहा है तो उस शब्द को, उस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, वहाँ हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बोलुइया हो जाएगा, तोर सुनवैया हो जाएगा, और उकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में जेकर ले कहल जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे लौटते हैं, मोय आज तोर से कचिया ले काल की ऊ नी दिलक। ठीक। तो यहाँ पे मोय यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलने वाला हो जाएगा। ठीक है। तोर क्या हो जाएगा, तोर यानी जो सुन रहा है, यानी हम तोर से पैसा लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलने वाला, तोर यहाँ पे सुनने वाला,
और लेब काल की ऊ नींद लग, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ऊ क्या हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तीनों, सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसका तीनों का पता चल रहा है। तो यह वाक्य किसका उदाहरण हो जाएगा, यानी इस वाक्य में किसका व्यवहार हुआ है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम कौन तरह का सर्वनाम है के। यहाँ पे पूछ रहा है कि हम किस तरह का सर्वनाम है वो बताना है। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक तो होगा नहीं, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा और संबंधवाचक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बचता है पुरुषवाचक। तो हम किस तरह का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और वो भी उत्तम पुरुष एक वचन है। हम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगता है कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उमन कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के। आपको यहाँ पे बताना है कि उमन कौन सर्वनाम का सार्वनामिक रूप है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का या देवल कोनो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष किससे कहेंगे, तो बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष तो जिससे कहा जाता है, यानी सुनने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष किसको कहेंगे, तो जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे। तो उमन से यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि उमन यानी बोलने वाला तो होगा नहीं, सुनने वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे अन्य पुरुष का लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा कि अन्य पुरुष का सार्वनामिक रूप है क्या, उमन। ठीक है, जैसे अन्य पुरुष किसे कहेंगे, तो जेकर बारे में कोनो बात कहल जाए उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम एक वचन रूप देखें तो ई या उ एक वचन रूप है, लेकिन यहाँ पे उमन क्या है, बहुवचन रूप है, वो भी किसका, तो अन्य पुरुष का बहुवचन रूप है। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कर उदाहरण देवल में से कौन है के। आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शंस, जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कखन, कौन, का या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, देवल सब है, यानी कखन भी, कौन भी या का भी, ये सारे के सारे क्या है, तो उस प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। कोनो सवाल करे ले जोन सर्वनाम का प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेना। ठीक है, प्रश्न करने के लिए या सवाल करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कौन, के, काले, कखन, कतना, कैसन, का, कैसे आदि, ये सब सारे क्या हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन है, कखन, कौन, का, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केयू कौन सर्वनाम का उदाहरण है के। आपको यहाँ पे बताना है कि केयू कौन सर्वनाम का, किस सर्वनाम का रूप है या उदाहरण है। ठीक है, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से अगर देखिएगा, केयू से क्या पता चला, यानी कुछ निश्चितता का पता नहीं चला है, कोई निश्चित वस्तु का पता नहीं चला है कि केयू बोल रहा है, मतलब कोई चीज़ अनिश्चित चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। तो जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवेला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है। जैसे और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोई, कोनो, केऊ, कखनो, ये सब सारे क्या हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी केऊ कौन सर्वनाम का उदाहरण रखे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रौरे, अपने, तोहरे कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि रौरे, अपने या तोहरे, ये तीनों शब्द किस सर्वनाम का सार्वनामिक रूप है। ठीक है, किसका होगा, आदरवाचक का, निजवाचक का, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक का। तो यहाँ पे क्लियर है कि रौरे, अपने, तोहरे कौन सा शब्द है, तो आदरवाचक शब्द है, आदरवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन सर्वनाम कर उपभेद है के। आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष किस सर्वनाम का उपभेद है। तो जस्ट हमने पहले ही अभी डिस्कस किया है किसका भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन निजवाचक, निश्चयवाचक, आदरवाचक, तो तीनों के तीनों यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, देवल कोनोनी। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किसके उपभेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई मोर भाई है के वाक्य में ई कौन सर्वनामिक रूप है के। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ई मोर भाई है के मतलब ई मेरा भाई है। इस वाक्य में ई शब्द जो प्रयोग हुआ है वह किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक।
तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि ई मोर भाई के मतलब ई मतलब कोई किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा है ई शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ई कौन सा सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। क्लियर है। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित चीज का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ई ऊ मन ई मन ए दे ओ दे एहे वहे। ठीक है, तो ये सब सारे क्या हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, ई मोर भाई के, तो ई से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा या उसका उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, घर से केव हुलकत है वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि घर से केव हुलकत है मतलब घर से कोई हुलक रहा है, देख रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का व्यवहार हुआ है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देखेंगे कि घर से केव हुलकत है मतलब केव हुलकत है मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि कौन देख रहा है, तो निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संबंधवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप कहा के। यहाँ पे आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक रूप कौन सा है। ऑप्शन है ई ऊ, मोय तोय, अपने तोहरे या जे से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जे से। ठीक है, चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है पहले। ठीक है, तो जे सर्वनाम से एक दोसर के बीच संबंध कर जानकारी भेटाला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि किसी वाक्य में एक दूसरे शब्द के बीच जो सर्वनाम शब्द संबंध को स्थापित कर रहा है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे जैसन वैसन, जे से, जे ते, जेके तेके, जेकर तेकर, ये सब सारे क्या हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, जो ये सारे शब्द क्या करते हैं, तो किसी वाक्य में एक दूसरे शब्द के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे संबंधवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक रूप कौन सा हो जाएगा, तो जे से ये शब्द क्या करते हैं, तो वाक्य में एक दूसरे यानी शब्द के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, का कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है के। यहाँ पे आपको बताना है कि का को किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। ऑप्शन है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो यहाँ पे संबंधवाचक का तो संबंधवाचक होगा नहीं, निजवाचक तो होगा नहीं, निश्चयवाचक तो होगा नहीं। यहाँ पे एक बचता है हमारा प्रश्नवाचक। तो का किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। क्लियर है। चलिए इसका तो डिस्कस पहले भी मैंने कर चुका हूँ, क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनवैया कर बोध करवाए वाला सर्वनाम कौन है के। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनवैया कर यानी सुनने वाला का बोध करवाने वाला सर्वनाम कौन सा है, मोय तोय रौरे या देवल कोनोनी। तो अगर इससे पहले जस्ट अगर अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मोय किसका बोध करवाता है, तो बोलने वाला का, तोय यहाँ पे सुनने वाला का, रौरे तो जिसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सुनवैया का बोध करवाने वाला सर्वनाम कौन है, तोय है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कहा के। आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप कौन कौन से हैं, हमरे मन, हमरे सब, हमरे मने या देवल सब है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, देवल सब है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सर्वनाम के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो दरोगा परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वनाम का प्रयोग से का फायदा होवेला। ऑप्शन हैं बदलाव आवेला, चमत्कार आवेला, वाक्य में सुंदरई और प्रवाह आवेला या बिगड़ जाएला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, वाक्य में सुंदरई और प्रवाह आवेला। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए ना हुए इकर ले वाक्य में केकर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संज्ञा को बार बार दोहराया ना जाए, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन है विशेषण का, सर्वनाम का, क्रिया का या समास का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। संज्ञा को बार बार दोहराया ना जाए, इसके लिए किसका व्यवहार किया जाता है, तो सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं अपने घर से पढ़ब वाक्य में अपने कौन सर्वनाम है के। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं अपने घर से पढ़ब मतलब मैं अपने घर से ही पढ़ूंगा, वाक्य में अपने कौन सर्वनाम है के। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि अपने किस सर्वनाम का
उदाहरण है वो बताना है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या आदरवाचक। तो यहाँ पर अपने हैं शब्द से किस सर्वनाम का बोध हो रहा है? तो निजवाचक, यानी अपने आप खुद का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है या निजवाचक सर्वनाम के कहल जाएला। तो जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्द से खुद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहल जाता है, यानी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम हैं, अपने हैं। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं? तो निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आदर्श सूचक सर्वनाम कर कौन रूप प्रचलित आए है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आदर्श सूचक सर्वनाम का कौन सा रूप प्रचलित है वो बताना है। ऑप्शन है तोहरे, अपने, रौरे या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, देवल सब है। तो आदर्श सूचक सर्वनाम के तोहरे भी, अपने भी, रौरे, ये सब सारे इसके सारे रूप क्या हैं? प्रचलित हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, जे से कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है। आपको यहाँ पे बताना है कि जे से कौन सर्वनाम का सार्वनामिक रूप है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, संबंधवाचक का है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एदे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। आपको यहाँ पे बताना है कि एदे किस सर्वनाम का उदाहरण है, आपको बताना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, आदर सूचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे एदे मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहा है, किसी निश्चित वस्तु को बता रहा है एदे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हमने कर चुका है, तो आपको क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौके इम्तिहान लिखे कर जरूरत नखे वाक्य में मौके कौन तरह का सर्वनाम कर उदाहरण है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मौके इम्तिहान लिखे कर जरूरत नखे, इस वाक्य में मौके किस तरह का सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है वो बताना है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, पुरुषवाचक। ठीक है, मौके मतलब जो बोलने वाला होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, एह छोड़ी के हमरे मन पसंद कर रही वाक्य में एह कौन तरह का सर्वनाम है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि एह छोड़ी के हमरे मन पसंद कर रही वाक्य में एह किस सर्वनाम का उदाहरण है वो बताना है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे एह मतलब क्लियर है कि इसी लड़की को, तो यहाँ पे एह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, जे बुनी से काटी वाक्य में जे से कौन तरह का सर्वनाम है के। ठीक है, तो जे बुनी से काटी, तो जे से, चलिए ये पहले तो हो चुका है, जे से किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, केयू घर आवी से ले मोई जात ही घूम आवे वाक्य में केयू कौन तरह का सर्वनाम है के ये बताना है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केयू यानी कोई घर आएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घूमने जा रहा हूँ, यानी घूम के आने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाक्य में केयू किस तरह का सर्वनाम है वो बताना है। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे केव से क्या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा केव। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ छोड़ा बड़ा बदमाश आए है वाक्य में ऊ कौन तरह का सर्वनाम है के। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊ छोड़ा बदमाश आए, इसमें बताना है कि ऊ कौन तरह का सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पुरुषवाचक, और वो भी अन्य पुरुषवाचक का एक वचन रूप है। क्लियर है? तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।